कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के निज़ाम को तहस नहस कर दिया। जहाँ पे दूसरे शोबे भी मुतासर हुए, वहाँ पे गैर कानूनी तारीकन वतन जो यहाँ पर मौजूद है, उनको भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज हमारे साथ मौजूद है माहिर कानूनदान आमिर मंजूर साहब। उनसे पूछते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से कौन कौन सी मुश्किलात लोगों को दरपेश हैं। जी, देखें सबसे ज्यादा तो फाइनेंशियली लोगों ने सफर किया, क्योंकि जो यहाँ के जो शहरी थे वो तो सफर कर रहे थे, लेकिन जो गैर कानूनी लोग यहाँ पे मुकीम थे उनके लिए ज़ाहिर आपको पता रोजगार या उनको काम की इजाजत नहीं थी। लेकिन गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए उन लोगों के लिए। अभी आजकल फी वेवर की एप्लीकेशंस है, उसके थ्रू उनको फीस माफ की और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हुए उन्होंने इजाजत दी है कि आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपनी एप्लीकेशंस विदाउट होम ऑफिस फी फर्दर आप अप्लाई कर सकते हैं और उसमें उनको काफी ज्यादा फायदा होगा। तो वो लोग जो कि 18,600 की कैटेगरी की रेंज में जा रहे थे और जिनकी जॉब्स चली गई हैं, वो उनका माली जो है वो पूरे नहीं कर रहे, तो उसके लिए हुकूमत कोई उनको एडवांटेज दे रही है या कोई रियायत दे रही है? जी जी बिल्कुल, उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज थी, अगर आपकी इनकम जो है वो इस टाइम पीरियड के दौरान जो अप्रैल से लेकर जुलाई तक अगर आप पूरी नहीं कर सके, अगर तो आप फरलो के अंदर चले गए हैं, तो वो 80% जो आपको इनकम मिलती रही है वो उसको 100% ही कंसिडर किया जाएगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में थे तो ये जो टाइम पीरियड है ये सारे का सारा डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। और तीसरा, इसमें अगर किसी भी सिचुएशन में अगर आपने जब काम छोड़ा था तो जो उससे इमीडिएटली बिफोर दैट जो आपकी जितनी भी इनकम थी वो इसको कंसिडर करते हुए 18,600 को वो कैलकुलेट करेंगे वो। ब्रेग्जिट और कोरोना, इसके दोनों के बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वो लोग जो 15 साल से यहाँ पे या जिनकी एप्लीकेशन किसी वजह से पेंडिंग है या जिनके अपील्स आई हुई हैं, तो उनके लिए कोई चांस बन सकता है? देखिए, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जब तक आप अथॉरिटीज से कांटेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको लीव नहीं मिलेगा। घर बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला। आपको चाहिए कि इस टाइम पीरियड के दौरान जब आपको पता है कि ब्रेक्जिट है और फर्दर जो है यहाँ पे वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आपको चाहिए कि होम ऑफिस से कांटेक्ट करें। और इस टाइम पीरियड में जब आपको फाइनेंशियल जो हेल्प मिल रही है, फीस पे करने की जरूरत नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप फौरन इमीडिएटली अपनी एप्लीकेशंस मूव करें ताकि इस सारे प्रोसेस का आपको फ्यूचर में फायदा हो सके। तो यहाँ पे ये भी है, सुनने में आया कि स्टूडेंट्स के लिए 2 साल का वर्क परमिट वो दे रहे हैं कोई भी अच्छी डिग्री करने के बाद। तो जो एशियाई ममालिक से स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं या जो ब्रेग्जिट की वजह से जो शॉर्टेज हो गई यहाँ पे, क्या ये गोल्डन चांस है कि बाहर ममालिक से स्टूडेंट यहाँ पे आए, यहाँ पे तालीम हासिल करें? देखिए, जो भी स्टूडेंट्स डिग्री करते हैं, डिग्री करने का असल पर्पस तब तक अचीव नहीं होता जब तक आप वर्क परमिट या कोई उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस हासिल ना करें। गवर्नमेंट ने अभी 2 इयर्स का इसी तरीके का पहले पीएसडब्ल्यू और इसी तरह का एक वर्क परमिट अलाउ करते थे, उसी तरह की दोबारा इन्होंने इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। और ये मिलेगा अगर आपने डिग्रीज की हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो उसके बाद आपको 2 साल का जो वर्क परमिट मिलेगा और उसमें आप अच्छे तरीके से यहां से एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। तो जिन लोगों के एक्सटेंशंस ड्यू थी या जिन लोगों ने वीजा अप्लाई करना था, एट द मोमेंट उनकी क्या पोजीशन है? देखिए, अगर आप इस टाइम पीरियड के दौरान अगर आपका वीजा खत्म होने वाला था और अगर आप ट्रैवल बैक इन योर कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं कर सके, तो आप जरा आपकी कंडीशन जो है आपने होम ऑफिस में अप्लाई करना है। उन्होंने एक छोटा सा फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया है, उनकी वेबसाइट पर ये एग्जिस्ट करता है। आप उनको बता सकते हैं कि हम इस वजह से यहां से ट्रैवल नहीं कर सके। अगर आप एप्लीकेशन जो अगर आपकी ड्यू थी, तो ज़रा ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी भी हो रही है। अपॉइंटमेंट्स आपके लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो अभी भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें अपॉइंटमेंट्स या बायोमेट्रिक्स का थोड़ा सा प्रोसीजर उसमें थोड़ा डिले है, लेकिन वो भी वेरी सून सोशल डिस्टेंसिंग को ये साथ रखते हुए इन्होंने कुछ सेंटर्स खोले हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको भी ये रिकवर कर लेंगे ये। तो वो लोग जो कि काफ़ी अरसा से बरतानिया में मुकीम है, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि कोई ऐसी स्कीम आ जाए तो उससे पहले अपने आप को होम ऑफिस में रजिस्टर कर लें? जी देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप घर में बैठे हैं, आपने कोई एप्लीकेशन नहीं की, तो होम ऑफिस की किसी भी स्कीम का या किसी भी चीज का फायदा नहीं ले सकते। अगर आप हिस्ट्री देखें तो 2007 में इन्होंने एक एमनेस्टी इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसके तहत जितने भी फेल्ड एप्लीकेंट्स थे, चाहे वो असाइलम सीकर्स थे या ह्यूमन राइट्स के थे, उनको ही रिलीफ मिला था। लेकिन जिन लोगों ने कोई एप्लीकेशन नहीं की थी, वो अल्टीमेटली किसी भी कैटेगरी या किसी भी एमनेस्टी का हिस्सा नहीं बन सके थे। बहुत से लोग यहाँ पे कहते हैं कि सियासी पनाह की एप्लीकेशन,
तो एट द मोमेंट अगर कोई आदमी सियासी पनाह की एप्लीकेशन मूव करता तो उसके क्या चांसेस हैं? देखें, कोई भी ऐसा शख्स जो कि अपने कंट्री के अंदर उसकी जान को खतरा है, कोई पॉलिटिकल, रिलीजियस या किसी और बेसिस के ऊपर, अगर उसको लगता है कि अगर वो वापस आएगा तो ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड या प्रोसिक्यूशन का हिस्सा बन सकता है, वो यहां से असाइलम क्लेम करेगा और जितना अगर मेरिट वाला केस है तो होम ऑफिस ऑफ कोर्स जो है वो उसको देगा। 2018 का अगर आप डाटा देखें तो अराउंड अबव देन 18,000 एप्लीकेशन 1 ईयर के अंदर हुई थी, जिसके अंदर सब लोगों को रेफ्यूजी स्टेटस या उससे रिलेटेड जो कैटेगरीज थी उनमें वीजा दिया गया था। लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि आपकी जान को खतरा क्या है और आप किस हद तक एविडेंस दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपने, बहुत शुक्रिया।